Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going with the control structure in PHP, which we have already seen in JavaScript. So same thing we will be again doing here, so that you can understand what statements we are requiring here for PHP program. इस statement को हमको पता है, ये one of the conditional statement है. जब यहाँ पे condition only when it a block of statement जो execute करेंगे वो through होगा, तब ये condition. तो कंडीशन जब आप थ्रू दोगे तो, और ये स्टेटमेंट इनसाइड द इफ ओनली, ये कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर ही होगा. दैट्स द मेन सिंटेक्स. देखो यहाँ पे आपका इफ दिया, कंडीशन दे दिया, उसके बाद देखो ये कोड इनसाइड द कंडीशन है, तो अब इसके बाद कोड डाल दिया. ये सिंटेक्स है, मतलब इफ एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन देगा एग्जीक्यूट, मैं कुछ भी समझो, एग्जीक्यूशन ऑफ कोई भी कोडिंग डाल दिया. अभी वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ, मगर ये एक सिंटेक्स है जो हमें याद होना चाहिए. इस स्टेटमेंट का सबसे मेन कंडीशन है कि जब तक आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर, अदरवाइज इट विल बी आउट ऑफ द लूप. ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आप देखो, ये एक सिंपल लॉजिक है जो आपको समझाना. नम इक्वल टू 12 दिया है. अब यहाँ पे इफ कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपका कंडीशन 100 से स्मॉल होगा. जैसे ही 100 से बड़ा होगा तो आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोडिंग. दिस इज वन ऑफ द, 12 है, अब 12 स्मॉल देन 100 तब तक वो चलता है, जब तक वो 100 तक क्रॉस हुआ, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया, हमने सिर्फ स्मॉलर देन 1000, तो इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट. होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या होगा, पहले तो वहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक था, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन देंगे आइदर दिस व्हेन, इफ अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट करे, या फॉल्स है तो भी एग्जीक्यूट करे. तो अब इसके लिए हमारा स्टेटमेंट स्लाइटली डिफरेंट होगा. यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ ट्रू, ठीक है, एल्स if it is false the code should be executed this is how the working is done. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग विद द स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला इफ कोड का कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट, अदरवाइज इफ फॉल्स तो ये वाला एग्जीक्यूट करना. ये इसका कंडीशन है. एक सिंपल प्रोग्रामिंग दिखा रही हूँ अब आपको. अब मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सेप्ट करना है नंबर. इफ नंबर इक्वल टू 12, 2 इक्वल टू मोड ऑफ 0. अगर नंबर इक्वल टू मोड ऑफ 2, मतलब मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करना है. अगर मैंने उसमें 12 लिखा तो वो इवन बताएगा, अदरवाइज अगर मैंने 11 लिखा तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, और वो कंडीशन एल्स में जाएगा, वो बताएगा कि ये ऑड नंबर है. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ कंडीशन. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग विद लूप स्ट्रक्चर. ये अलग तरह से आपको ये ऑलरेडी भी रन है. लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली. एक कोड को बार बार रिपीट करना, उस जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहे तब तक, तो उसे कहते हैं. और इसमें दो तरह फोर लूप है, फोर ईच लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है. अब हम पहला लूप पढ़ेंगे, फोर लूप. For loop can be used to transfer the set of code for the specific number of times. ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर्स दे देंगे कि भाई इतना टाइम तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदर आफ्टर द दिस टाइम इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटिंग. ओके, और इसमें इटरेशन, इसे बोलते हैं हम लोग इटरेशन पीरियड. इट शुड बी यूज इफ द नंबर ऑफ द इटरेशन इज, loop is used when you already know how many times you want to execute the block. सिंटेक्स देखो अब आपको, फॉर इनिशियलाइजेशन. अब यहाँ पे आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे, उसमें सर्टेन कंडीशन डालेंगे, और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल्स करोगे. अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट करोगे तो क्या होने वाला है. दिस इज हाउ द कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग फॉर लूप के अंदर, अब एक सिंपल है. पहले मैंने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसमें कंडीशन फुट किया. इफ द कंडीशन इज, if the condition is true the statement will be in the, और उसके बाद अब ये क्या चीज़ है, जब तक की लूपिंग होती रहेगी जब तक आपका कंडीशन ट्रू, अगर फॉल्स होगा वो बाहर आ जाएगा. दैट्स इट. देखो अभी एक सिंपल देखो, मैं आपको बता दूँ कैसे. 4 n इक्वल टू 1, ठीक है, n स्मॉलर देन इक्वल टू 10. अब n प्लस प्लस दे दिया, मतलब मैंने वेरिएबल इंक्रीमेंट के n का वेरिएबल दिया है 1. अब मैं जैसे जैसे इसको इनिशियलाइज करती जाऊंगी तो वो इंक्रीमेंट करेगा, +1 +2 प्लस, हर बार 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब तक वेरिएबल 10 तक आ गया तब तक एग्जीक्यूट, अदरवाइज वैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये आउट हो जाएगा आपके लूपिंग कंडीशन से.
Next is for each loop. For each loop, the for each loop is used to transfer the arrays. यहाँ पे arrays पे वर्कआउट होता है, only on arrays and object. ये ऐसा नहीं कि आप ये सिर्फ array और object पे वर्कआउट, it will issues an error if you try to use it with the variables. तो जो पहला लूप था for loop वो तो इसमें वेरिएबल रिलेटेड था, पर ये आपका सिर्फ arrays and object, array and object पे वर्क है. ठीक है. The for each loop works on element basis rather than index. It provides an easiest way to iterate the elements of an array. Now syntax for each है. यहाँ पे देखो for each dollar of array has dollar of value of code to be executed the condition and then. तो वही दूसरा syntax क्या है, for each array has key value डाल रहे हैं dollar of smaller equal to elements or code to be executed. This is the one of the way. Now see एक एग्जांपल दे के बता दूं आपको. देखो ये अब मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है. अब उसकी कंडीशन जब वो थ्रू होगी तो एग्जीक्यूट फॉर ईच ब्लॉक. अब वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक वो जो कंडीशन ऑफ द ब्लॉक और द ऑब्जेक्ट इज थ्रू. आफ्टर इट इज फॉल्स इट विल बी आउट ऑफ द लूप. ओके. ना एग्जांपल आपको दिखा दूं. देखो अब आपको देखो एक सिंपल है. डिक्लेयरिंग है एरे, हमने डिक्लेयर किया है. एम्प्लॉय लिया एरे, उसका नेम लिया है. अब मेरे को एरे और उसकी ईमेल आईडी, उसके ये सब मैंने एक एरे, इट इज़ एन एरे और ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग. तो एम्प्लॉय के अंदर मैंने क्या क्या लिया, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका एज, उसका जेंडर, दैट इज. अब ये डिस्प्ले द एसोसिएटेड थ्रू फॉर ईच रॉ. ईच एम्प्लॉय हैज़ डॉलर के इक्वल टू एलिमेंट्स. ये थोड़ा सा मेरा यहाँ चला गया, ठीक है. तो इको डॉलर की एलिमेंट्स. अब जैसे से इस एम्प्लॉय का एज और नंबर डालते हैं तब तक वो कंडीशन ये, जैसे ही इसके बिना जो हमने डाला उसके इस पे गए ये द कंडीशन विल बी फॉल्स एंड इट विल बी आउट ऑफ द लूप. सिंपली खाली एक ज़्यादातर आपको देखा जाएगा तो ये कंडीशन कब यूज़ होने वाली है, जब आपको सर्टन डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो ये वाली फॉर ईच लूप यूज़ होती है PHP पे. नेक्स्ट वी आर हैविंग while loop. PHP while loop can be used to transfer the set of code like for loop. While loop execute a block of code repeat until the यह भी वैसे ही है जब तक कंडीशन इस यहाँ पे क्या है रिपीटली until the condition is false. वहाँ पे true था, यहाँ पे false. That's it. It should be used if the number of iteration is not known. ठीक है. ये कब यूज़ होता है, जब इटरेशन कितना बार करना है, कब तक करना है वो नहीं पता होगा, तब ये वाला while लूप. सिंटेक्स है while कंडीशन डालिए कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. अब मैं इसका एग्जांपल दिखा दूँ. ये देखो कंडीशन फॉल्स, ठीक है. कंडीशन डाला, स्टेटमेंट डाला, जब तक वो कंडीशन ये है थ्रू है तब तक वो रन करता रहेगा. जैसी कंडीशन फॉल्स होगा वो निकल आएगा. दिस इज़ वन ऑफ द. अब देखो यहाँ पे PHP डॉलर वाइल, ये तो एक सिंपल वही कैबिंग जो आपने शुरू में इफ़ में देखा था. वहाँ पे थ्रू कंडीशन पे था, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन पे आ गया. दैट्स इट. नेक्स्ट इज व्हाट डू वाइल लूप कैन बी यूज टू ट्रांसफर सेट ऑफ कोड PHP वाइल लूप. The PHP do while loop is guaranteed to run at least once. एक ही बार रन होना है इसे. The PHP do while loop is used to execute a set of code of the program several times. If you have to execute the loop at least once and the number of iteration is not even fixed, it is recommended to use do while. मतलब अब आपको एक ही बार और नंबर ऑफ इटरेशन भी नहीं पता, तब हमें जाके डू वाइल लूप यूज़ करना है. ठीक है. सिंटेक्स क्या है, डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वाइल कंडीशन इज दिस. सो लेट मी गो विद द एग्जांपल. डू स्टेटमेंट, ठीक है. अब कंडीशन डाला है, जब तक वो कंडीशन इज थ्रू दैट इट विल बी. अब द कंडीशन बिकम फॉल्स इट विल बी आउट ऑफ द लूप. नाउ सी हियर, सॉरी, हाँ, PHP n इक्वल टू वन डू इको दिया है. अब n प्लस प्लस मतलब मेरा अब मुझे इटरेशन भी नहीं पता कितना बार इटरेशन करना है, तो मैंने डू पे लिख दिया कि भाई मैंने इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल वन n को इक्वल टू वन किया है. ये जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट हो. जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये आउट हो जाएगा. दैट्स इट. अब ये क्या देखो, n इक्वल टू वन एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 10. जैसे 10 के ऊपर आ गया वो स्टॉप हो जाएगा. This is one of the way how to work on it. So hope you understand the way
We are going with the control statement. Jazakallah, my dear student, make a note of it and please subscribe my channel. Jazakallah khair.